हाय गाइस, वेलकम टू कोयो कोडिंग्स लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे किसी स्ट्रिंग या फिर फंक्शन को कमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली कमेंट करने के बारे में हमने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में कौन कौन से वेरिएबल होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं वेरिएबल। बेसिकली पाइथन के अंदर कोई कमांड नहीं होता आपका जो वेरिएबल्स होता है उन्हें डिक्लेयर करने का। बेसिकली आपका जो वेरिएबल होता है क्रिएट होता है उसी टाइम पे जिस टाइम पे आप वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, चलिए कोड करते हैं कि कैसे वेरिएबल क्रिएट होता है। तो test.py फाइल जो हमने बनाया था इसके अंदर हम वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, सपोज़ मैंने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 5। तो 5 क्या है? 5 हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है। एंड दूसरा हम वेरिएबल बनाते हैं y इक्वल्स टू हेलो। ठीक है, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, x और y। x के अंदर क्या है? इंटीजर वैल्यू है। एंड y के अंदर क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। अब हम इसे प्रिंट करा लेते हैं एक बार। प्रिंट x, ऐसे भी हम कर सकते हैं प्रिंट y, ऐसे भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम 2 टाइम्स डिफाइन करके भी देख सकते हैं कि क्या वैल्यू वहाँ पे आ रही है वेरिएबल की। तो यहाँ पे आ गया, फर्स्ट वैल्यू हो गई 5, सेकंड हो गई हेलो। ठीक है, सेम प्रिंट के अंदर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं दोनों वैल्यू को। तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा कॉमा एंड y। अभी इसने क्या किया, एक ही प्रिंट में दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे दो टाइप के वेरिएबल हैं, फर्स्ट इंटीजर टाइप एंड सेकंड स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हम कोई वेरिएबल का जो टाइप होता है वो डिफ़ाइन नहीं करते हैं। मतलब जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपको पर्टिकुलर उस डेटा जो भी आपका वेरिएबल है उसका टाइप डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप उसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते। सपोज़ अगर आपको डिफ़ाइन करना है, सपोज़ आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर अगर कोई वैल्यू जा रही है तो आपको चेक करानी है कि वो वैल्यू इंटीजर ही हो या फिर स्ट्रिंग ही हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 है तो हम यहाँ टाइप करेंगे इंट, एंड इंट के अंदर मैंने 5 प्रिंट कर दिया। एंड सेकंड वैल्यू हमारी क्या है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया स्ट्रिंग। अभी मैं इसे रन करूँगा। रन करने पे सेम मैसेज मुझे आउटपुट में मिलेगा। रीज़न ये है कि जो हमने वेरिएबल का डेटा टाइप असाइन किया है वो करेक्ट असाइन किया है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को इंटीजर कास्ट कर देता हूँ तो क्या होगा? इस केस में ये होगा कि आपका जो कैरेक्टर है वो प्रिंट नहीं होगा और ये एरर थ्रो करेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इसने यहाँ पे हमें क्या दे दिया? एरर दे दिया कि वैल्यू एरर इनवैलिड और INT विथ बेस 10 हेलो। तो ये जो कैरेक्टर है आपका वो डेटा टाइप इंटीजर टाइप नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ str। हाँ, बट अगर आपके पास कोई इंटीजर टाइप है, अगर आप उसे स्ट्रिंग असाइन करते हैं तो ये एक्सेस हो जाएगा और ये एक्सिक्यूट भी हो जाएगा। बट हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी आपको, वो भी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। तभी क्या है, इसने सक्सेसफुल मैसेज दे दिया 5 एंड हेलो। ठीक है, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर आपने x को स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर दिया है तो इस केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि सपोज़ करते हैं आपकी जो सेकंड वैल्यू है वो आपकी है इंटीजर। तो 5 में मैंने 6 और ऐड कर दिया। अगर मैं इसको प्लस करूँ तो इस केस में मेरे पास एरर आ जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर प्लस नहीं होगा आपका, तो ये मुझे एरर दे देगा। ये देखिए, कांट कॉन्केट स्ट्रिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि प्लस स्टेटमेंट जब भी आप इंटीजर, फ्लोट या फिर डबल डेटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो भी आप ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर प्लस माइनस, तो वो ऑपरेटर उस पर वर्क करता है। बट स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर क्या होता है कि आपका जो प्लस का ऑपरेटर होता है ये उस वेरिएबल को कॉन्केट करता है। ठीक है,
हाँ, अभी क्या है कि अगर मुझे इसको यूज़ करना है और मैं इसे कर देता हूँ str, तो ये इसको ऐड नहीं करेगा। ऐड करने की जगह पे क्या करेगा, ये इसको कॉन्केट कर देगा। ठीक है, तो इसने 5 और 6 एज इट इज़ वैल्यू प्रिंट कर दी। ठीक है, अगर मुझे इसको प्लस करना है करेक्ट ऑपरेटर के साथ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, int इसका डेटा टाइप करेक्ट करूँगा। अभी क्या होगा कि ये मुझे ऐड करके वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो 6 + 5 11। सेम मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए मैं मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ करूँगा, तो ये मुझे इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन दिखा देगा 30। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग और इंटीजर डेटा टाइप। अभी क्या है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो कि डेसिमल के साथ आती है, जैसे कि रुपीज़ हो गया या फिर कोई अमाउंट हो गया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा का जो आउटपुट आ रहा है वो आपका इंटीजर हो। तो स्ट्रिंग तो आप डिफ़ाइन कर नहीं सकते हैं। रीज़न ये है कि स्ट्रिंग को जब भी आप कोई मल्टीप्लाई या फिर प्लस माइनस आप यूज़ करेंगे तो उस केस में वो उसको कंसिडर नहीं करेगा और वो है एरर थ्रो करेगा। तो उस टाइप के डेटा टाइप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जिसमें डॉट का यूज़ होता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं फ्लोट। तो मैं एक और न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ, x y एंड z बना लेते हैं। ठीक है, तो z फ्लोट डेटा टाइप हमने डिफ़ाइन कर दिया एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया 6.0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर प्लस करता हूँ z को, तो ये क्या होगा, ये पॉप वर्क करेगा। ठीक है, इसने मुझे फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न कर दी कि आपका 6 + 5 11 एंड डॉट 0। ठीक है, तो 0 आपका ये फ्लोटिंग वैल्यू है। सेम सी चीज़ है, अगर मान सपोज़ करते हैं कि ये फ्लोट हमने डेटा टाइप हमें यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया है, और बिना डिफ़ाइन किए भी अगर हम चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, बट एक टाइप से ये सिक्योरिटी चेक हो जाता है कि आपने वहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है कि इसका जो डेटा टाइप है, एक्स का डेटा टाइप है, वो तो या तो फ्लोट होगा या इंटीजर होगा या फिर स्ट्रिंग होगा। तो इससे क्या होता है, जो भी उस पर काम करता है डेवलपर या फिर जो भी नेक्स्ट यूज़र होता है, उसको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है कि मुझे किस टाइप का वेरिएबल वहाँ पास करना है। ठीक है, अब सपोज़ करते हैं कि आपके पास अभी तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर या फिर फ्लोट या फिर स्ट्रिंग वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बट क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो उस केस में जो होता है, आपको जो डेटा मिलता है वो आपको बैकएंड से मिलता है। सपोज़ MySQL, मोंगो या फिर डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं जहाँ से आपके पास डेटा आता है। वो आपका CSV भी हो सकता है, API भी हो सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें पता नहीं होता, डेटा तो हमारे पास आता है। सपोज़ जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रिंग के अंदर हमने 5 डाला, स्ट्रिंग के अंदर हम फ्लोट वैल्यू डाल सकते हैं। तो जब भी हम उसे एप्लीकेशन लेवल पे यूज़ करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी एरर थ्रो होता है। तो आप कैसे चेक करें कि जो बैकएंड से हमारे पास डेटा आ रहा है वो डेटा का टाइप क्या है। तो उसके लिए एक आपका जो सिंटैक्स होता है चेक करने का, तो बेसिकली आप यहाँ पे प्रिंट के अंदर ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं पाइथन का, टाइप। ठीक है, टाइप। अब टाइप जब मैं इसमें प्रिंट करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे जो x वेरिएबल है इसका डेटा टाइप मेंशन कर देगा कि किस टाइप का डेटा है। ये देखिए, इसने बता दिया कि जो डेटा टाइप है ये इंटीजर है। ठीक है, सेम अब इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं y कर देता हूँ, वैल्यू सेम है y। इसने क्या किया, स्ट्रिंग बता दिया कि डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग है, बट मैंने इसकी वैल्यू चेंज नहीं करी है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर कर दूँगा तो ये इसको इंटीजर ही कंसिडर करेगा। ठीक है, सेम जैसे z है, z को मैंने यहाँ पे डेटा टाइप तो डिफ़ाइन नहीं किया है और मुझे इसका टाइप चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे z डाला, यहाँ प्रिंट किया, तो इसने क्या किया, मुझे दिखा दिया फ्लोट। अब इसने फ्लोट क्यों दिखाया, फ्लोट मुझे इसने इसलिए दिखाया क्योंकि इस पाइथन के अंदर क्या है कि इनबिल्ट इसने चेक करा कि प्रीबिल्ट फंक्शनैलिटी होती है जो कि डेटा टाइप को चेक करता है। अगर हमने इसको डिफ़ाइन नहीं किया है और इसका डेटा टाइप फ्लोट है तो इसे एज ए फ्लोट ही कंसिडर करेगा। ठीक है, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं इसे स्ट्रिंग नहीं कर सकता। अगर मैं इसको कास्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग
तो ये इसको एज ए स्ट्रिंग कास्ट कर देगा, बट कॉम्प्लेक्सिटी वही आएगी कि आप इसको प्लस माइनस डिवाइड या फिर जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके लिए जब आप यूज़ करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे जेड के अंदर सपोज जेड की वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई करनी है वाई से। जब मैं इसे रन करूँगा तो 1 सेकेंड, तो ये मुझे करेक्ट आउटपुट नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको आपका मल्टीप्लाई किया जेड को वाई से, तो इसने इस टाइप से वैल्यू रिटर्न करी, ठीक है। अगर मैं इसका डेटा टाइप करेक्ट कर देता हूँ तो जो मेरा आउटपुट है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो अभी आप इसका आउटपुट देखिए, ठीक है, इसने दे दिया 36। तो ये हमारा करेक्ट कैलकुलेशन है। तो ऐसा नहीं है कि डेटा टाइप डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है जैसे कि हम जावा में करते हैं। पाइथन में आप डिफ़ाइन नहीं भी करते हैं तो भी एक्सिक्यूट हो जाएगा, बट एज ए सिक्योरिटी चेक हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, ताकि जो भी एक्सेप्शन है वो हमारे लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे हैंडल हो जाए। ठीक है, तो ये होते हैं डेटा टाइप। कुछ वैसे ही आपके इंटीजर हो गए, फ्लोट हो गए, डबल हो गए, मतलब मल्टीपल टाइम के आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो डिपेंड करता है कि उस टाइम रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस टाइप का डेटा टाइप यूज़ करना है। ठीक है, अब क्या है कि वेरिएबल हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि वेरिएबल डिफ़ाइन करने के सिंटेक्स क्या क्या होते हैं। तो सपोज़ आपको कोई वेरिएबल बनाना है, सपोज़ आपने बनाया कि डेट नाम से वेरिएबल बनाता, आपने डेट डाल दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो आज का डेट अगर आपको डालना है तो आपने डाला सपोज़ 23 है तो आज 23 डाल देते हैं, -01 -023, ऐसे आपने डेट बना दिया एक वेरिएबल। चलिए थोड़ा इसको और इजी करते हैं। सपोज़ एक ही वेरिएबल हमें अलग अलग टाइप से डिफ़ाइन करना है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ न्यू वेर, ठीक है, ऐसे डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ मैं मैसेज डाल देता हूँ ABC। मुझे दूसरे टाइप से बनाना तो मैंने ऐसे टाइप कर दिया my var ABCD, ठीक है। थर्ड वेरिएबल आप अंडरस्कोर लगा के भी बना सकते हैं, my _var ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैप स्मॉल यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप ऐसे भी डिफ़ाइन करते हैं तो भी आपका वेरिएबल एक्सिक्यूट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट करके देख लेते हैं इन्हें कि एक्सिक्यूट हो रहे नहीं हो रहे। न्यू var फर्स्ट हो गया, सेकंड वेरिएबल है हमारा my var। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मैं इतना ही आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ अभी के लिए। 1 सेकेंड। तो my var, ओके, ये कह रहा है कि my var इज़ नॉट डिफाइंड, कि my var आपने नहीं डिफ़ाइन किया है, ठीक है। my var 2 डिफ़ाइन किया हमने, ठीक है। तो ये इसने वैल्यू प्रिंट कर दी। हाँ, इसमें कुछ आपके इनलीगल लैंग्वेज वेरिएबल के जो सिंटेक्स होते हैं, मतलब नेम होते हैं, वो भी होते हैं। सपोज़ आप किसी भी वेरिएबल को अगर आप डिफ़ाइन करते हैं पाइथन के अंदर, तो स्टार्टिंग की वैल्यू इंटीजर आप नहीं ले सकते हैं। सपोज़ अगर मुझे कोई वेरिएबल ऐसे बनाना है my var इक्वल्स टू मैसेज डालता हूँ मैं हाय, ठीक है। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा, मैं एक बार में आपको नहीं दिखा रहा बिकॉज ये एरर थ्रो कर देगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस वेरिएबल के लिए इसने एरर थ्रो करा है। तो 1 बाय 1 मैं आपको शो करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि इजी तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। इसने क्या दिया, सिंटेक्स एरर दे दिया, इनवैलिड सिंटेक्स की। आप जो सिंटेक्स यूज़ कर रहे हो वो इनवैलिड है, ठीक है।
तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ आपने दूसरा वेरिएबल बनाना चाहते हो जिसमें आप हाइफन यूज़ करना चाहते हो, हाइफन नहीं यूज़ कर सकते। हाइफन की जगह बेटर है कि आप अंडरस्कोर यूज़ करो, आप अंडरस्कोर यूज़ कर पाओगे। अगर मैं इस हाइफन को चेंज करके अंडरस्कोर कर देता हूँ तो ये वर्क करेगा, ठीक है। ये देखिए, ओ ठीक है, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया प्रिंट में, तो ये बता रहा है आपने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। तो यहाँ मैं कर देता हूँ माई वी आर, तो ये वर्क करेगा, ठीक है। सेम अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसके अंदर आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज फिर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आपने क्या वेरिएबल बनाया, तो इस केस में भी आपका एरर आएगा। तो आपके जो इनवैलिड सिंटैक्स होते हैं कभी भी आप ध्यान रखना, वेरिएबल से पहले न्यूमेरिक डिजिट यूज़ नहीं करना, वेरिएबल्स के अंदर हाइफन यूज़ नहीं करना और स्पेस यूज़ नहीं करना, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे मल्टीपल वैल्यूज़ को वेरिएबल पे असाइन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको एंड डिफ़ाइन कर सकते हैं उसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।